दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, आज एक और स्पेस से रिलेटेड एक टॉपिक। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पहले चांद पे कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग। शुरू से सुनते आ रहे हैं, तकरीबन बचपन से, जब से नर्सरी स्टार्ट किए, नर्सरी से लेके आज तक। मैं तो खुद पढ़ता आ रहा हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला इंसान है चांद पर कदम रखने वाला। अब इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था, ये मिशन कंप्लीट कैसे हुआ था। व्हाट इज अपोलो 11? अपोलो 11 मिशन का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं कि स्पेस पे इंसान ने पहला कदम रखा, तो उस मिशन का नाम था अपोलो 11, जो कि अमेरिका ने किया था। अच्छा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा चांद पर। अब इस बात पे ना बहुत सारी थ्योरीज निकल के आ रही हैं कि ये झूठ है, ये वैसे क्रिएट की गई दुनिया में, और बहुत सारी बातें। ये हुआ कैसे, ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि अपोलो 11 होना चाहिए, चांद पे जाना चाहिए, ये ज़रूरत क्यों पेश आई? आज तक इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिला कि ये। अच्छा, तो ये ऐसे हुआ कि असल में इसकी मेन वजह जो थी, इस अपोलो मिशन की, जितने भी मिशन हुए 11 तक, इसकी मेन जो वजह थी वो थी एक वार, कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब क्या कि सोवियत और अमेरिका के दरमियान जो एक वार था, वो वार ऐसा नहीं था एक दूसरे को तबाह करने के लिए। वो वार ऐसा था कि हम आपसे आगे हैं स्पेस एजेंसीज में, हम आपसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में। तो क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान ऐसी ही लड़ाइयाँ चलती आ रही थी, और बहुत सारा स्पेस में दोनों एक तकरीबन बराबर ही चलते आ रहे थे। तो क्या हुआ कि 1957 में सोवियत ने फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट तैयार किया। 1957 में, जब 1957 में सोवियत ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट तैयार किया, जिसका नाम था स्पुटनिक, तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने जब ये देखा, पूरी दुनिया ने जब देखा, तो अमेरिका को एक जेलसी सा फील हुआ, और उन्होंने कहा कि ये हमसे कैसे आगे चलेंगे, सोवियत हमसे कैसे आगे चलेंगे। तो उनकी जो पब्लिक थी हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं थी, जो हमारी तो 2024 में भी यही प्रॉब्लम है ना कि आटा लेना है, महंगाई हो गई वगैरह। तो उनकी 1960 में भी यही प्रॉब्लम थी, 1957 में भी यही प्रॉब्लम थी कि सोवियत हमसे कैसे टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे। अच्छा, तो जब 1957 में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना, तो 1958 बिल्कुल एक साल बाद अमेरिका ने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो फिर क्या हुआ, इसके पूरे 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और शौक लगा। शौक क्या लगा कि उनका एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था ये योरी जॉर्जियन। अब योरी जॉर्जियन जो था वो एक एस्ट्रोनॉमर था, जो कि पहला इंसान है इस दुनिया में पहला इंसान जो कि स्पेस पे जा चुका था, ठीक है। अब अमेरिका ने जब ये न्यूज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए और डर गए कि ये तो दिन ब दिन हमसे आगे होते जा रहे हैं। अच्छा, तो उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। अब जॉन एफ कैनेडी को ये, क्योंकि उसने इलेक्शन जीतने थे, उसने प्रेसिडेंट, आगे भी प्रेसिडेंट ही बनना था, तो जॉन एफ कैनेडी ने ये अंदेशा लगाया कि हो सकता है कि अगली बार मुझे अवाम वोट ना दे। तो उसने अपने एक वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम सोवियत से आगे जा सकते हैं। तो उन्होंने इस बारे में एक पूरी डिटेल नोट दी कि हम अगर 24 आवर्स मेहनत करें स्पेस में, एक एजेंसी बना के, जिसको नासा कहते हैं आजकल, तो हम आगे उनसे जा सकते हैं। तो उसने कहा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, अब स्पेस में भी जा चुके हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बना चुके हैं, तो ऐसा क्या करें कि हम सोवियत से पहले ही वो काम कर लें। तो वाइस प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि हम ऐसे करते हैं कि सोवियत का हो सकता है, मे बी उनका अगला जो स्टेप हो, वो स्टेप हो सकता है कि चांद पे जाने का हो, लैंडिंग ऑन मून। तो जब प्रेसिडेंट जो जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी, और उन्होंने फर्स्ट स्टेप में 20 अप्रैल 1961 से 20 मई 1961 में एक बयान में ये वादा किया कि हम सोवियत से पहले मिशन अपोलो करेंगे और लैंड पे जाएंगे, मून पे लैंड करेंगे, ठीक है। जिसके लिए उसने दिए 7 से 9 बिलियंस के दरमियान डॉलर का एक फिगर उसने दिया अपने स्पेस एजेंसी को, नासा को, कि हमें ये मिशन करना है, ठीक है।
अब जो ये मिशन बनाया गया और ये मिशन के बारे में सोचा गया, तो उस मिशन को नाम दिया गया अपोलो 1। अच्छा, अपोलो 1 1967 में तैयार किया गया एक मिशन था अपोलो 1। अब इसमें क्या हुआ, जब अपोलो 1 तैयार किया गया तो ये एक अनमैन्ड सेटेलाइट टेस्ट था, ठीक है। अब अनमैन्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेटेलाइट का टेस्ट कि जिसमें कोई इंसान ना बैठा हो, कोई इंसान मौजूद ना हो उस रॉकेट में। तो उसके कुछ स्टेप थे। पहला स्टेप था रॉकेट, कि रॉकेट कैसा होना चाहिए, रॉकेट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, रॉकेट कितनी स्पीड से जा सकता है। पहला जो चेक करना था वो था रॉकेट। दूसरा था कमांड मॉड्यूल्स। अब कमांड मॉड्यूल जो था, कमांड मॉड्यूल ये होता है कि जो आप जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा चीज़ें, प्रेशर से आप जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट की वजह से आपका जो रॉकेट है वो पिघल सकता है। तो कमांड मॉड्यूल जो है वो इसको रेजिस्ट करता है कि ये ख़राब ना हो, वो जो हमारा सेटेलाइट है ये ख़राब ना हो, ठीक है। अब जब ये सब चल रहा था तो 1961 अपोलो 1 जब हुआ, तो जैसे ही 1 हुआ, अब 1 कंप्लीट होने को ही था कि अमेरिका के नासा के ऑफिस में जो उनका कैबिन था वहाँ आग लग गई, और जिन 3 साइंटिस्ट ने ये करना था वो तीनों के तीनों मर गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये हुआ तो नासा ने फिर भी अपने करेज को ख़त्म नहीं किया, कम होने न दिया, और उन्होंने कहा कि हम आगे भी ये करते रहेंगे। फिर अपोलो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनमैन्ड होते रहे कि जिसमें कोई बंदा नहीं था, लेकिन वो मिशन टेस्ट करते रहे। अब ये मिशन ऐसे थे कि इन्होंने स्पेस में नहीं जाना था, इन्होंने ज़मीन पर रह के टेस्ट करने थे कि हम कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है अपोलो 11 के लिए, या अपोलो जो मिशन है लैंड मून पे लैंड करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो टेस्ट करनी थी। अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि 1968 में अपोलो 7 मिशन हुआ। 1967 में अपोलो 7 मिशन हुआ। आफ्टर 2 मंथ्स दिसंबर 1960 अपोलो 8 मिशन हुआ। अब अपोलो 8 क्यों किया गया? अब अपोलो 8 इसलिए किया गया कि टेस्ट ल्यूनर मॉड्यूल। अब ल्यूनर मॉड्यूल को टेस्ट करना था। ल्यूनर मॉड्यूल किसी भी रॉकेट का वो पार्ट होता है, ल्यूनर का मतलब होता है चांद। अब ल्यूनर मॉड्यूल किसी भी रॉकेट का वो पार्ट होता है जिसने चांद पे उतरना है, जिसने साइंटिस्ट को चांद पे लेके जाना है, ठीक है, और जहाँ वहाँ उतारना है ज़मीन पे, ठीक है, चांद की ज़मीन पे उतारना है, ठीक है। अब वो टेस्ट किया गया। फिर करते करते 9 हुआ, और फिर 10 में अपोलो 10 विदाउट लैंडिंग। अब अपोलो 10 में क्या हुआ कि एक रॉकेट तैयार किया गया, ठीक है, उस रॉकेट में साइंटिस्ट बैठे और वो चला गया स्पेस में। अब वो जो मिशन था वो सारी चीज़ें उसने टेस्ट करनी थी कि हवा का प्रेशर कितना होगा, जब उधर जाएंगे स्पेस में, स्पेस का प्रेशर कितना होगा, या ट्रैवल कितना है, कितना जो फ्यूल हमारा है ये लगना है, कितना टाइम लगना है। तो ये सारी चीज़ें अटेस्ट करनी थी विदाउट लैंडिंग, कि लैंड नहीं करेंगे चांद पे। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो चांद है उसके अराउंड मूव भी करना है, बट उधर लैंड नहीं करना। तो अपोलो जो 10 था वो इसी के बारे में था। फिर आया 16 जुलाई 1969। ये वो दिन था जब अपोलो 11 मिशन का आगाज़ हुआ, जब अपोलो 11 मिशन ने स्टार्ट होना था और ऊपर जाना था। तो 16 जुलाई 1969 को रॉकेट ऊपर गया। अब रॉकेट जैसे ही ऊपर गया तो उससे पहले क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बताने से पहले मैं रॉकेट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब रॉकेट के ना, जो रॉकेट ऊपर गया था उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कमांड मॉड्यूल, दूसरा होता है सर्विस मॉड्यूल, और तीसरा होता है ल्यूनर मॉड्यूल। अब जो ल्यूनर मॉड्यूल पहले बता चुका हूँ कि ल्यूनर मॉड्यूल क्या करता है। ल्यूनर मॉड्यूल ने चांद पे रहना है, ल्यूनर मॉड्यूल ने चांद पे उतरना है, ठीक है। जो सर्विस और कमांड मॉड्यूल है, अब कमांड मॉड्यूल ने क्या करना है, कमांड मॉड्यूल ने ये करना है कि कमांड मॉड्यूल ने ये काम करना है कि इसने उसके अराउंड, चांद के अराउंड चक्कर लगाने हैं, और जब ये मिशन कंप्लीट हो जाए तो इन साइंटिस्ट को उठाना है, ल्यूनर मॉड्यूल के साथ अटैच होना है और वापस अपनी ज़मीन पे आना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब चीज़ सारी हो रही थी और ये रॉकेट ऐसे बन रहा था, अब रॉकेट में क्या, जब रॉकेट बनाया गया तो उसको नाम दिया गया V5 रॉकेट। अब V5 इसलिए दिया गया कि ये दुनिया का फर्स्ट ऐसा रॉकेट था जिसमें इतनी कैपेसिटी थी कि ये चांद पे जा सकता है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन इसका जो वज़न था वो था तकरीबन 30 लाख किलो, ठीक है, 30 लाख किलोग्राम ये इसका वज़न था जो रॉकेट पहला गया हुआ था। अच्छा, अब इसमें 1 मिलियन गैलन
कैरोसिन ऑयल, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरा गया, ठीक है। अच्छा, अब ये मिशन स्टार्ट हुआ। अब ये मिशन समझने से पहले कि इसके जो 3 नाम थे जिनको तारीख में याद रखा जाएगा पूरी ज़िंदगी ता क़यामत, कि वो 3 नाम थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कमांडर थे और इस पूरे मिशन को, अपोलो मिशन को लीड कर रहे थे। दूसरे थे बज एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कोलिन। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, अब बज एल्ड्रिन क्या थे? वो थे ल्यूनर जो पायलट होते हैं ना, ल्यूनर, जिस हिस्से ने चांद पे उतरना था, ये उसके पायलट थे, ठीक है। अब इन दोनों को तो सब जानते हैं, बट माइकल कोलिन को कोई भी नहीं जानता। माइकल कोलिन का इतना नाम नहीं आता, ज़्यादातर लोगों को तो पता नहीं, और बहुत सारे बुक्स में इसका नाम मेंशन ही नहीं है। अब माइकल कोलिन फॉर एग्जांपल कि अगर ये कमांड वाला जो इस पोर्शन है ये अगर जाता ना, ठीक है, तो ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन है ये वापस कैसे आते धरती पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम, जो बहुत ज़्यादा जो एक स्पेसिफिक काम था वो माइकल कोलिन का भी इस मिशन में था। तो ये 3 वो नाम हैं जो सारी ज़िंदगी याद रखे जाएंगे, ठीक है। अब 20 जुलाई 1969 को वो लोग चांद पर पहुंचे। अब पहले क्या हुआ कि पहले उन्होंने ज़मीन के गिर्द तकरीबन एक ऑर्बिट पूरा किया और उसके बाद मिशन कंट्रोल से परमिशन लेके वो चांद की तरफ चले, और इस सारे पीरियड में तकरीबन 5 घंटे लगे, और वो चांद पे जाके चांद के चक्कर लगाने लगे, और फिर चांद पे ल्यूनर जो पार्ट था वो अलग होके चांद पे चला गया। अब 20 जुलाई 1969 वो दिन था जब पहला इंसान, इस दुनिया का पहला इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा। अब पहला कदम रखने से पहले क्या हुआ? ये हुआ कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की बाहर जाने के लिए, तो क्योंकि चांद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो दरवाज़ा बहुत आसानी से खुल नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो जब वो बाहर जाने लगा तो जो उसके हेड पे वो एक चीज़ लगी हुई थी जिसने सिग्नल भेजने थे कमांड मॉड्यूल को, वो टूट गया। अब उस टूटने की बिल्कुल आवाज़ नहीं, क्यों नहीं आई वो समझने के लिए पहले चांद पे ये होता है कि चांद पे आपकी बिल्कुल हवा नहीं होती, आपकी हवा नहीं होती, जिसकी वजह से ये शो होता है कि टाइम जो हवा नहीं है तो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो उस चीज़ की आवाज़ नहीं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। बट फिर भी ल्यूनर मॉड्यूल जो है वो इनके पास आया, कमांड मॉड्यूल ल्यूनर मॉड्यूल के पास आया, वहाँ अटैच हुआ और वो वापस ज़मीन पर आ गए। अच्छा, जब वो चांद पे अब बात आती है कि जो चांद पे जब उतरा तो पहला काम तो उसने क्या किया कि उसने जब नीचे आया चांद पे ज़मीन पे उतरना था, अब वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही थी और उससे तकरीबन 200 मीटर के फासले पे उन्होंने लैंड किया, और वो टाइम था 8:20। 8:20 पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा ज़मीन पर, और तकरीबन 650 मिलियन लोग उसको लाइव देख रहे थे। तो ये थी सारी हकीकत अपोलो मिशन 11 के बारे में, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा चांद के बारे में। थैंक यू सो मच।